हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज। ठीक है, तो इसमें ना बताया जा रहा है, सबसे पहले इस चैप्टर में बताया जा रहा है फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनलिज्म के बारे में। ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो हम सबको पता ही होगा कि फॉरेस्ट से हम सबको बहुत कुछ मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और ये सपोर्ट करता है लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा फौना को भी, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट में और वेस्टर्न घाट्स में देखा जाता है। फ्लोरा क्या होता है, ये प्लांट के टाइप होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, और फौना होते हैं एनिमल के उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, वाई डिफॉरेस्टेशन। अब देखो डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ। ठीक है, द डिसअपेरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जैसे कि अगर फॉरेस्ट खत्म होने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट को, अगर फॉरेस्ट का जो खत्म होने लगता है या फॉरेस्ट को काट दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। अब देखो क्या क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन का इंडिया में। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, अब लैंड को इम्प्रूव होना चाहिए। फॉरेस्ट वेयर अनप्रोडक्टिव, देयरफॉर ब्रिटिश ब्रॉट दैम अंडर सिविलाइजेशन, अंडर कल्टिवेशन, सो दैट दे कुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट। तो ना ब्रिटिश जब आए थे ना, तो ब्रिटिश सोचे थे कि फॉरेस्ट ना अनकल्टिवेटेड है, तो वो ना क्या करेंगे, ब्रिटिश अपने अंडर इसको लाएंगे और कल्टिवेटेड बनाएंगे उसको, ताकि ना इसमें बहुत ज्यादा इसमें फिर उपजाया जा सके, कल्टीवेशन किया जा सके, और इसके बाद ना इंक्रीज हो सके उनका इनकम। ठीक है, ब्रिटिश का इनकम। फिर उसके बाद सेकंड काम क्या था उनका, उसके बाद सेकंड था उनका बिल्डिंग शिप्स। अब उसके बाद शिप बिल्डिंग का काम था सेकंड वाला। ठीक है, तो क्या बाय 1830 इन इंडिया ट्रीज वेयर कट डाउन एंड एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फॉर बिल्डिंग रॉयल शिप्स। और यहाँ से क्या होता था, 1830 में ना इंडिया से ट्रीज को कट किया जाता था और एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड, ताकि वहां से ना रॉयल शिप्स सब बनाए जा सके। इन पेड़ को जो काटा गया है उसे शिप सब बनाया जा सके। फिर रेलवे ट्रैक के बारे में, वुड वॉज नीडेड फॉर रेलवेज एज, तो वुड का नाप जरूरी रेलवे के लिए भी था। क्यों, क्योंकि वो फ्यूल दे ट्रेन में, और रेलवे लाइन में जो स्लीपर बनाया जा सके वो इसेंशियली होल्ड करता था ट्रैक टुगेदर। तो इसी से ना, मतलब उस वुड से ही बनाया जाता था ताकि उस ट्रैक को टुगेदर रखा जा सके। अब उसके बाद है प्लांटेशन। लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वेयर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर टी, coffee and rubber plantation to meet European growing need for this commodities। अब देखो प्लांटेशन होता था क्योंकि लार्ज एरियाज में ना, जो हमारे यहाँ का जो लार्ज एरिया में ना, वहाँ पे ग्रो होता था, टी हो चाहे कॉफी हो रबर हो, इसका प्लांटेशन होता था। ये ना यूरोपियन को चाहिए था, मतलब यूरोपियन इन सब कमोडिटी का मतलब उनको चाहिए था, तो ये चीज होता था यहाँ पे हम सबका प्लांटेशन किया जाता था ताकि उनका इन कमोडिटी को हम सब यूरोप में पहुंचा सके और यूरोपियन उस चीज को अपना यूज में ला सके। ठीक है, अब क्या हुआ है, राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब देखो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे राइज हुआ, तो ना ब्रिटिश मेड अ जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिच ब्रैडिस द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे ना ब्रिटिश क्या किए थे, जर्मन एक्सपर्ट थे। ठीक है, डेट्रिक ब्रैंडिश, उनको ना बनाए थे फर्स्ट जनरल इंस्पेक्टर बनाए थे फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, और फिर ना ब्रैंडिस क्या किए थे, सेट किए थे इंडियन फॉरेस्ट इन सर्विस इन 1864। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या किए थे, ब्रैंडिस क्या किए थे, ये ना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाए थे। ठीक है, 1864 में, ताकि उनको हेल्प कर सके फॉर्मुलेट करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को 1865 में। ठीक है, इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेट किया गया था देहरादून में 1906 में। ठीक है, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वॉज टॉट देयर, और वहाँ पे क्या होता था, साइंटिफिक किस तरीके से साइंटिफिक तौर पे फॉरेस्ट्री किया जा सके, फॉरेस्ट को लगाया जा सके, इस चीज के बारे में वहाँ पे पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो ना इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज वेयर रिप्लेस्ड बाय प्लांटेशन। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता था, फॉरेस्ट ना डिफरेंट काइंड के वहाँ पे ट्रीज होते थे जिसको रिप्लेस किया जाता था प्लांटेशन पे। ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान वेयर मेड बाय फॉरेस्ट ऑफिसियल, और फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए ना प्लान बनाया जाता था फॉरेस्ट ऑफिसियल द्वारा कि किस हिसाब से ना फॉरेस्ट में होंगे, फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, कैसे रीप्लांट किया जाएगा, ये सब चीज का ना फॉरेस्ट ऑफिसियल होते थे, वही सब देखते थे कि उनको किस हिसाब से करना है इन सब चीज को।
ठीक है, इन सब चीज के लिए वो खुद से करते थे। द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इंटू, अब देखो फॉरेस्ट एक्ट जो था ना वो फॉरेस्ट को डिवाइड किए थे किस किस चीज में, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे जो बेस्ट फॉरेस्ट थे, वो विलेजर के लिए थे, विलेजर वहां पे इंटर नहीं कर सकते थे उस फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, वहां पे कैन इंटर दिस फॉरेस्ट विद परमिशन, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या था कि उनको परमिशन लेके इंटर करना था, ठीक है। विलेज फॉरेस्ट था कि जो विलेजर के लिए था फॉरेस्ट बट विथ परमिशन, और पर उनको परमिशन वहां पे भी चाहिए होता था ब्रिटिशर से, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में तो उनको एंट्री ही नहीं था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी अगर उनको एंट्री चाहिए था तो परमिशन लेना था, विलेजर फॉरेस्ट में भी वो इंटर कर सकते थे पर भी ना उसमें भी उनको परमिशन चाहिए होता था। द विलेजर वे डिससेटिस्फाइड विद द फॉरेस्ट एक्ट, और जो जो विलेजर थे उस समय के वो ना डिससेटिस्फाइड थे इस फॉरेस्ट एक्ट से, ठीक है। और फिर वो बोल रहे थे कि ना फोर्स टू स्टील वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, दे वेयर कॉट एंड दे वेयर पनिश्ड, और वो क्या होता था कि उनको ना चोरी करना पड़ता था वहां से लकड़ी, और इसकी वजह से क्या होता था उनको पनिश किया जाता था। तो फिर ना उनको वहाँ पे फॉरेस्ट उनको रहने नहीं दिया जाता था, तो उस चीज से वो सब बहुत परेशान थे, उनका ये सब मानते नहीं थे, तो वो क्या करते थे वो चुराते थे वहां से लकड़ी, और इसकी वजह से उनको पनिश भी किया जाता था, ब्रिटिश उनको पकड़ लेते थे तो पनिश भी करते थे। क्या था फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता था कि ना उस समय में ना मतलब कि जिस भी आप जगह पे कहीं पे लगाए हैं मतलब गाछ प्लांटेशन किए हुए उसको क्या कीजिए एक पीरियड तक उसको रखिए, उसके बाद जब वो अनकल्टिवेटेड हो जाए ना तो उसको जला दीजिए, ठीक है। उसको जला के फिर उसके बाद ना दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाइए, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। कॉलोनियल टाइम में ना ये बहुत ज्यादा फेवरेबल था कि वो सब ना मतलब कि जो फॉरेस्ट के जो वहाँ पे रहते थे फॉरेस्ट पर्सन सब वो सब ना यही चीज का बहुत ज्यादा यूज करते थे। कंसिक्वेंस ऑफ बैनिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब देखो कंसिक्वेंस क्या हुआ था अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो बैन किया गया था। सम पीपुल चेंज ऑक्यूपेशन, बहुत सारे पीपुल ने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर दिए थे, ठीक है। सम पीपुल रेजिस्टेड थ्रो लार्ज एंड स्मॉल रिबिलियन, और कुछ कुछ पीपुल रिबिलियन करने लगे थे, ठीक है। हाउ कुड हंट, तो फिर ना उसके बाद फॉरेस्ट लॉ जो था उसमें ना फॉरबिड भी किया गया था कि वो सब हंट भी नहीं कर सकते हैं, बट इनकरेज हंटिंग एज अ बिग स्पोर्ट, बट ना और इनकरेज किया जा रहा था फॉरेस्ट के जो पर्सन सब थे उनको हंटिंग करने के लिए नहीं था, पर बाकी और के लिए ना हंटिंग ना मतलब कि एक स्पोर्ट के रूप में हंटिंग करने उनको दिया गया था। दे फील दैट वाइल्ड एनिमल वेयर savage, wild and primitive just like the Indian society and that it was their duty to civilize them, तो वो सोच रहे थे कि ना वाइल्ड एनिमल भी ना इंडियन सोसाइटी की तरह प्रिमिटिव है तो उनको उनका ही कर्तव्य है कि ना वाइल्ड एनिमल को भी वो ना मतलब रहने लाए मतलब उनको सही वो बनाएंगे, ब्रिटिशर ऐसा सोचते थे, ठीक है। न्यू ट्रेड न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज, अब देखो क्या हुआ था, न्यू ट्रेड न्यू एम्प्लॉयमेंट और न्यू सर्विसेज किस हिसाब से था। ये पीपुल ऑफ बस्तर, जो पीपुल थे ना बस्तर के, द पीपुल फॉरेस्ट कम्युनिटीज रेबल अगेंस्ट द चेंज इम्पोज ऑन देम, जो चेंज उन पे हो रहा था ना उसके लिए ना फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या किए थे रिबेल कर दिए थे उनके ऊपर, ठीक है। जो पीपुल ऑफ बस्तर थे, बस्तर ना लोकेट करता था सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उनका इनिशिएटिव था टेक करना बाय द ध्रुवास एंड द कंगेर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, वहां पे ना रिजर्वेशन सबसे पहले रिजर्वेशन कहाँ पे मिला था, कंगेर फॉरेस्ट में, ठीक है। द न्यू लॉ ऑफ फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905, और यहाँ पे ना सबसे पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा ना यहाँ पे लॉ लाया गया था कि रिजर्व कर लिया गया था फॉरेस्ट को, ठीक है, 2/3 फॉरेस्ट को, और ये लॉ कब लाया गया था 1905 में, ठीक है। ये पीपुल ऑफ बस्तर के लिए लॉ कब लाया गया था 1905 में। द ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन, और ब्रिटिश क्या करते थे ट्रूप्स लाते थे ताकि ना वो इस रिबेलियन को शांत कर सके। इट टुक देम 3 मंथ टू रीगेन कंट्रोल, तो उनको 3 मंथ लगा था अपने कंट्रोल को फिर से वापस पाने में ब्रिटिश को, ठीक है। और विक्ट्री A victory for the people of Bastar was that the work on reservation was suspended. तो इसमें क्या हुआ था, विक्ट्री उनको इस चीज से मिला था कि ये जो वो था ना रिजर्वेशन का चीज था वो सस्पेंड कर दिया गया था और एरिया रिड्यूस कर दिया था हाफ ऑफ दैट प्लेन बिफोर 1910, और जितना भी प्लान किया गया था ना उससे हाफ कर दिया गया था 1910 में, ठीक है। उसके बाद है द Kalangas. They rose in rebellion against the Dutch in 1770, but the uprising was suppressed. और एक कलंगास थे, वो भी मतलब कि ट्राइबल पीपुल ही थे, वो भी ना क्या कहते थे रिबेलियन किए थे 1770 में, बट उनको ना सप्रेस कर दिया गया था, ठीक है।
उनको सप्रेस कर दिया था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा, अब क्या होता था, फॉरेस्ट लॉज वेयर इनेक्टेड इन जावा। अब जावा में ना फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किया गया था, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था, तो फॉरेस्ट इसमें क्या था, जावा में ना फॉरेस्ट लॉ को इनेक्ट कर दिया गया था। विलेजर जो थे वो रजिस्ट करे थे इस लॉ को लेके। फॉरेस्ट टिम्बर जो था वो यूज किया जा रहा था शिप और रेलवे स्लीपर बनाने के लिए। डच गवर्नमेंट ना यूज कर रहे थे बैब्लोडिस्टीन सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग फ्री लेबर फ्रॉम द विलेजर। और ये क्या करते थे कि ना वो ना डच गवर्नमेंट एक ना यूज किए थे सिस्टम को, जिसको बंडलोजाइजेशन बोला जाता था। इसमें क्या किया जाता था, फ्री लेबर, मतलब विलेजर अगर होते थे तो उनको फ्री लेबर के तौर पर काम करवाया जाता था, ठीक है। सैमियंस मूवमेंट, अब देखो इसके बाद ना यहाँ पे क्या हुआ था, सैमियंस मूवमेंट हुआ था वहां पे, ठीक है। अराउंड 1890 सैमियंस ऑफ रेड बुटांग विलेज टीक फॉरेस्ट विलेज क्वेश्चन द स्टेट ऑनरशिप ऑफ फॉरेस्ट। तो ना सैमियन ने उनको चैलेंज किए थे, उनको बोले थे कि ना सैमियन जो रेड ब्लोटंग विलेज के थे, टीक फॉरेस्ट के जो विलेज वाले आदमी सब थे 1890 में, वो बोले थे कि ना क्या स्टेट का जो क्वेश्चन किए थे कि हर अधिकार क्यों स्टेट को ही मिलना चाहिए, फॉरेस्ट का क्यों मिलेगा। और वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्प्रेड, इसी की वजह से ना एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें प्रोटेस्ट किया गया था कि ग्राउंड द डच कैम टू सर्वे इट एंड रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस परफॉर्म लेबर। और वो बोल रहे थे कि हम सब ना ही लेबर परफॉर्म करेंगे और ना ही हम सब टैक्स देंगे, उसमें वो सब रिफ्यूज किए थे उस चीज को लेके, ठीक है। वर्ल्ड वॉर्स एंड डिफॉरेस्टेशन, वर्ल्ड वॉर्स एंड डिफॉरेस्टेशन, इसमें क्या था, द वर्ल्ड वॉर, इसमें था द वर्ल्ड वॉर हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। तो वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना उसमें मेजर इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ा था, फॉरेस्ट पे पड़ा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो बहुत ज्यादा ना डिमांड को मीट करने के लिए, ब्रिटिश डिमांड को मीट करने के लिए क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पेड़ को कट कर रहे थे। इन इंडोनेशिया द डच डिस्ट्रॉयड स्वमिल्स एंड बर्न्ड ह्यूज पाइल्स ऑफ टीक लॉग्स। और इंडोनेशिया में क्या किए थे, डच डिस्ट्रॉय कर दिए थे पीक लॉग्स को, बहुत ज्यादा लकड़ी वहां पे काटा गया था। द जापानीज आफ्टर ऑक्यूपाइंग इंडोनेशिया एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर वॉर नीड्स। और जैसे ही जापानीज ना इंडोनेशिया को कब्जा किए थे, वो भी ना इंडोनेशिया को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, उसका जो जितना भी फॉरेस्ट का चीज था ना उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। न्यू डेवलपमेंट, अब न्यू डेवलपमेंट क्या होता, जो गवर्नमेंट थे वो रियलाइज किए थे कि फॉरेस्ट आर टू सर्वाइव। तो फॉरेस्ट ना इंपॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, लोकल कम्युनिटी का नीड उसमें क्योंकि इन्वॉल्व है, तो लोकल कम्युनिटी वहां रहेगा तो उनको जरूरी है फॉरेस्ट में रहना, और तो उनके सामान को भी यूज करना बहुत जरूरी था। देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर कम्युनिटीज आर कंजर्विंग फॉरेस्ट इन स्केयर्ड ग्रुप्स। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में देखा गया है जहाँ पे ना कम्युनिटीज ना कंजर्व करे थे फॉरेस्ट को, ताकि वो ना अपने वो स्केयर्ड ग्रुप्स के तौर पे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे थे। दिस लुकिंग आफ्टर इज डन बाय ईच मेंबर, बाय ईच मेंबर ऑफ द विलेज एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड। तो ये जो लुकिंग था ना, ये जो काम किया जा रहा था वो हर एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा था, जितने भी जो विलेज में थे एम्प्लॉयड थे उन सभी के द्वारा किया जा रहा था। मतलब कि ना ऐसा बताया जा रहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट हुआ उसमें ये बताया गया कि फॉरेस्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो पीपुल के लिए, तो इसीलिए ना फॉरेस्ट को बचाया गया और फिर फॉरेस्ट को जो न्यू लोकल कम्युनिटी के लिए छोड़ दिया गया था, ताकि लोकल कम्युनिटी उसका सही तरीके से उपयोग कर सके, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।